ऐसे बहुत सारी कहावतें होती है जो लगता है जैसे वह कहावत नहीं हकीकत है। उदाहरण के तौर पे जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। किसी को लॉटरी लगती है तो उसकी तो चांदी निकल आती है। इसी के विपरीत एक और एक कहावत है, जब मुसीबत घेरती है तो चारों तरफ से घेर लेती है। आज हमारा देश भारत जिस संकट से गुज़र रहा है, लगता है जैसे कहावत बिल्कुल सही ठहरी हुई है। एक तरफ ये महामारी है, कोरोना वायरस की, कोविड-19 की महामारी है। दूसरी तरफ आर्थिक स्थिति पूरा मंदी चल रहा है। तीसरी तरफ चाइना ने जंग छेड़ने की धमकी दे रखी है। चाइना कहता है अगर भारत चाइना की बात नहीं मानता और अपने फ़ौज लद्दाख से पीछे हटाता नहीं है तो वो हम पर आक्रमण कर देगा। और भारत और चाइना के बीच में अगर युद्ध होता है तो चाइना का कहना है कि भारत चाइना से युद्ध कभी जीत नहीं सकता। ये बात अलग है कि हम वैसा नहीं सोचते जैसा चाइना सोचता है। हमारी सोच में हम भी चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, ख़ास करके किसी और देश की मिलिट्री को शामिल अगर हम कर लेते हैं, बड़े मिलिट्री को शामिल कर लेते हैं। जैसा अमेरिका तो चाइना से नाराज़ चल ही रहा है। अगर हम अमेरिका के साथ मिलकर चाइना पे वॉर करेंगे तो चाइना को लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये आज का जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं, उस कहानी का नाम है ओल्ड मैन एट द ब्रिज। ओल्ड मैन एट द ब्रिज, इनके लेखक है अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जिनका जन्म जुलाई 21, 1899 में अमेरिका में हुआ था। ये एक नॉवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, जर्नलिस्ट है और अपने सिंपल राइटिंग के लिए जाने जाते हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे की ये शॉर्ट स्टोरी है ओल्ड मैन एट द ब्रिज। ये बहुत शॉर्ट स्टोरी है। ये एक ऐसी घटना पर बीती हुई कहानी है जब ईस्टर संडे के दिन में एब्रो रिवर पर हेमिंग्वे वहाँ पर वॉर करस्पॉन्डेंस के हिसाब से गए थे। जो स्पेनिश सिविल वॉर हो रहा था, उसको कवर करने के लिए अर्नेस्ट हेमिंग्वे एब्रो रिवर पे जाते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात एक बुज़ुर्ग इंसान से होती है। वह बुज़ुर्ग इंसान उस ब्रिज पर निराश बैठा हुआ है, हताश बैठा हुआ है। 76 ईयर्स का बुज़ुर्ग इंसान है। उसे मजबूरन अपने घर, अपना गांव और अपने जानवर को छोड़कर आना पड़ता है। क्योंकि वह अपने जानवर को पीछे छोड़ाया है, वह एक प्रकार के डिप्रेस मूड में है और ब्रिज पर आकर बैठ जाता है। ब्रिज पार करना मतलब सुरक्षित हो जाना। ऐसा लगता है कि ये बुज़ुर्ग इंसान सुरक्षित होना ही नहीं चाहता। वह ब्रिज के पास पहुंच तो जाता है, यहाँ तक पहुंच तो जाता है, लेकिन ब्रिज पार करना नहीं चाहता। अगर वो ब्रिज पार कर लेगा तो ब्रिज के उस साइड में कुछ ट्रक्स खड़ी है जो बार्सिलोना जा रहा है। तो ये बुज़ुर्ग इंसान वहाँ ट्रक पकड़कर बार्सिलोना जा सकता है, लेकिन ये ब्रिज के पास आकर बैठ गया, हताश बैठ गया। वो सोचता है कि उसके जानवर का क्या हो जाएगा। उसके पास दो बकरियां हैं, एक बिल्ली है और 4 जोड़े कबूतर है। वह कहता है तो बिल्ली तो अपना ख्याल रख लेगी, लेकिन बाकी जानवरों का क्या होगा। उन जानवरों को लेकर वो बहुत परेशान है। लेखक इस बुज़ुर्ग को लेकर परेशान है, लेकिन ये बुज़ुर्ग जानवरों को लेकर परेशान है। तो ये कहानी, आइए इस कहानी के बारे में विस्तार में हम जानने की कोशिश करते हैं। ओल्ड मैन एट द ब्रिज, ये एक कन्वर्सेशन के द्वारा, संवाद के द्वारा इसे समझाने की कोशिश की गई थी। संवाद एक सोल्जर और एक बुज़ुर्ग इंसान के बीच में है। ये बुज़ुर्ग इंसान अपना घर छोड़कर, स्पेनिश सिविल वॉर के समय उसे मजबूरन अपना घर छोड़कर आना पड़ता है और सब तरफ पैनिक है, एंग्जाइटी है। लोग घबराए हुए, डरे हुए, उन्हें पता है कि
मौत जो है साया बन के उनके सर के ऊपर मंडरा रही है। सभी को केवल अपने खुद के बारे में ही पड़ी हुई है, कोई किसी और के बारे में नहीं सोच रहा है। तो एक बुज़ुर्ग इंसान जो है वो स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स पहनकर, डस्टी कपड़े हैं, कपड़ों में धूल है, चेहरों पर धूल है, एक चश्मा पहना हुआ है उन्होंने, और वह ब्रिज के किनारे आकर बैठा हुआ है। जो एब्रो रिवर है, एब्रो रिवर पे एक पॉन्टून ब्रिज है। पॉन्टून ब्रिज मतलब टेम्पररी ब्रिज। पॉन्टून ब्रिज ये जो ड्रम्स होते हैं ना, बैरल्स, तेल के जो बड़े बड़े जो बैरल्स होते हैं, बड़े बड़े ड्रम जो होते हैं, उसको साथ में बांध कर, क्योंकि इसमें हवा होती है तो ये पानी के ऊपर तैरते हैं, इनको बांध कर इसके ऊपर प्लैंक डालकर, लकड़ियों के प्लैंक डालकर, रस्सी से बांध कर इसे पॉन्टून ब्रिज बनाया जाता है, एक टेम्पररी ब्रिज बनाया जाता है। ये भारी से भारी बोझ को संभाल लेता है। तो ऐसे ही पॉन्टून ब्रिज के पास में आकर ये बुज़ुर्ग इंसान यहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ पर एक सोल्जर आता है जो कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे है। ये फ़िलहाल इस कहानी में इनका किरदार है स्काउट्स का। इनका काम है नदी के उस पार जाना और दुश्मन का पता लगाना, दुश्मन की संख्या का पता लगाना, उसकी ताकत का अंदाज़ा लगा लेना, उसके पास में क्या कुछ आधुनिक हथियार है और उनकी संख्या कितनी है, इसके बारे में पता लगाकर आकर अपने कमांडर को रिपोर्ट करना, ये उसका काम है। तो ये बुज़ुर्ग, जब ये सोल्जर यहाँ पर आता है, ये बुज़ुर्ग इंसान को यहाँ पर बैठे हुए देखता है तो सोल्जर को थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि ये बुज़ुर्ग इंसान यहाँ बैठा क्यों है, जबकि वह ब्रिज आसानी से पार कर सकता है और ब्रिज पार कर कर वह सुरक्षित हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल सोल्जर के लिए उसका ड्यूटी पहले है, दुश्मन के बारे में पता लगाना है। तो वह नदी पार करता है, नदी के उस पार जाता है और दुश्मन का पता लगाता है। और पता लगाने के बाद जब वह वापस आता है तो देखता है ये बुज़ुर्ग इंसान अभी भी वहीं पर ही बैठा हुआ है, वहाँ से वह हिला नहीं है। तो उससे बातें करना चालू करता है, उससे बातें कर जानता है कि ये बुज़ुर्ग इंसान काफ़ी डिप्रेस्ड है। बातें करने से समझ में आता है कि ये डिप्रेस्ड है। तो इससे पूछता है, इसके परिवार के बारे में पूछता है कि ये कौन है, इसके परिवार में कौन कौन सदस्य है। तो ये कहता है कि ये अकेला इंसान है इसके परिवार में, इसके अलावा केवल इसके जानवर हैं जिसका ये उनका ख्याल रख रहा था। तो लेखक जानना चाहता है कि ये जानवर पालना क्या इसका पेशा है, क्या ये पेशेवर कोई गडरिया है या ग्वाला है। लेकिन कपड़ों से और चेहरों से ना ये पेशेवर ग्वाला दिख रहा है, ना ये पेशेवर कोई गडरिया दिखता है। तो इससे पूछता है कि आप कौन से जानवर, किस जानवर की बात कर रहे हैं, आप कौन से जानवर को का ख्याल कर रहे थे। तो वो कहता है कि मेरे पास 2 बकरियां थी, एक बिल्ली थी और 4 जोड़ी कबूतर थे, मैं इनका ख्याल रख रहा था और मैं अपना गांव छोड़कर नहीं जाना चाह रहा था। तो लेखक उससे पूछता है कि तुम्हारे गांव का नाम क्या है। जब उसके गांव का नाम आता है तो इस बुज़ुर्ग के चेहरे पर चमक सी आ जाती है। जैसे ही वह अपने गांव के बारे में सोचता है, अपने गांव का नाम बताता है, उसके चेहरे पर एक चमक सी आ जाती है। वह कहता है कि वह सान कार्लोस से आया हुआ है। सान कार्लोस का नाम ज़िक्र आते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट से आ जाती है। यानी उसका पूरा जो ज़िंदगी जो है, उसकी पूरी जो उम्मीद जो टिकी है वो अपने गांव के ऊपर टिकी। वो अपने गांव से बहुत प्यार करता है, अपने घर से बहुत प्यार करता है, अपने जानवरों से बहुत प्यार करता है। जब लेखक कहता है कि आप ये ब्रिज पार कर कर ट्रक पकड़ कर बार्सिलोना चले जाओ, तो बोलता है बार्सिलोना में मेरा कोई नहीं है। इससे समझ में आता है कि वह डिप्रेस्ड है। वह फिर कहता है कि मैं तो केवल अपने जानवरों का ख्याल रख रहा था। तो बातों बातों में कहता है बिल्ली तो अपना ख्याल रख लेगी, बिल्ली बहुत चतुर होती है, बिल्ली तो अपना ख्याल रख लेगी, लेकिन बाकी जानवरों का क्या होगा। फिर सोल्जर जो है, जो लेखक जो है सोल्जर है, वह इसके बारे में चिंता करता है, बुज़ुर्ग के बारे में चिंता करता है। और बुज़ुर्ग जो है वह अपने जानवरों के बारे में ज़िक्र करता है।
वह कहता है कि वह 76 साल का हो चुका है, 12 मील चलकर आ चुका है और वो आगे नहीं जा सकता, आगे जाने की ताकत उसके पैरों में नहीं है। तो वह अपने आप को किस्मत के हवाले छोड़ देता है। किस्मत आज फ़िलहाल किस्मत तो इस बुज़ुर्ग का साथ दे रही है, क्योंकि आज ईस्टर संडे है और आसमान पर काले घने बादल छाए हुए हैं। दुश्मन के विमान आज टेक ऑफ नहीं लेंगे, बॉम्ब ड्रॉप्स नहीं करेंगे। तो ये शायद ये एक बात, और दूसरी बात ये कि बिल्ली अपना ख्याल रख सकती है। केवल 2 ही चीज़ इस बुज़ुर्ग इंसान की किस्मत में, इस बुज़ुर्ग इंसान के फेवर में जाती है, बाकी तो पूरा इसके विपरीत है। तो इस कहानी के द्वारा लेखक हमें क्या समझाने की कोशिश करते हैं? लेखक हमें वॉर से आने वाले आपत्तियों के बारे में बताना चाहते हैं कि वॉर से किसी का भला नहीं होता। क्योंकि जब इस बुज़ुर्ग से पूछा गया था कि व्हाट पॉलिटिक्स डू यू हैव, यानी आप कौन से पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हो, सपोर्ट करते हो, तो ये बोलता कि मुझे कोई पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। वह गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, ना ही वो अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे थे, ना ही वो रिबेल्स को सपोर्ट कर रहे थे। उसको पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं था। तो वॉर में क्या होता है, जो मासूम इंसान, बेकसूर इंसान भी इस वॉर के चपेट में आ जाता है। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे अपने कहानी से हमें वॉर से बचने के लिए कहने की कोशिश करते हैं। फिर वो आखिरी में कहता है, देयर वाज नथिंग टू डू अबाउट हिम, ही रियलाइज दैट ही कुड नॉट रिमूव द ओल्ड मैन। तो देयर वाज नथिंग ही कुड डू अबाउट हिम। तो लेखक समझ जाते हैं कि बुज़ुर्ग के साथ में वो कुछ कर नहीं सकते हैं। जब तक बुज़ुर्ग खुद चलना नहीं चाहेगा, उसे यहाँ से वो लेकर नहीं जा सकता। 12 मील चल चुका है, तो क्या आधा मील चलकर इस ब्रिज को पार नहीं कर सकता था क्या? क्योंकि वो डिप्रेस्ड है, हताश है। उसे लगता है अगर ये ब्रिज क्रॉस कर देगा तो शायद उसके जानवर मर जाएंगे। तो अपने जानवरों के साथ में वह भी अपना दम तोड़ना चाहता है, इसलिए वह ब्रिज पार नहीं करता। तो इस प्रकार से ये कहानी, आइए हम इस कहानी को अभी इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करते हैं। The story Old Man at the Bridge is related through a conversation between a soldier and an old man who had to leave his hometown during the Spanish Civil War. During the war, there was panic and anxiety all around. Everyone was aware of the impending death. An old man with spectacles who had walked 12 kilometers from his hometown sat exhausted by the side of a road near a pontoon bridge that crossed a river. Carts, trucks, and men, women, and children were crossing the bridge. Peasants, refugees, and Republican soldiers laden with munitions and supplies fled the advancing fascist army. The narrator, who said that his mission was to cross the bridge and find out how far the enemy had advanced, did so. He saw an old man sitting beside the bridge when he crossed towards the enemy. He found him still sitting there when he crossed back. He began talking to the old man. He came to know that his hometown was San Carlos. He was the last person to leave the hometown as he was anxious about his animals. The narrator, who was nervously awaiting the advent of the fascist army and the ensuing battle between the armies, asked the old man about his animals. The old man said that he had charge of 2 goats, a cat, and 4 pairs of pigeons. He said that a captain had told him to leave the town and the animals because of artillery fire. He also told the narrator that he had no family. He then expressed concern about what would happen to the animals.
He said that the cat would be alright because cats could look after themselves. But he did not know what would happen to the other animals. The narrator was more concerned for the old man's safety than those of the animals, enquired what the old man's politics was. The old man replied that he had none. He told the narrator that he was an old man of 76 and had come 12 kilometers and was too tired to go further. The narrator told him to walk up the road and catch a ride on a truck to Barcelona. The old man thanked him but continued to express his concern over the fate of the animals he had left behind. The narrator reassured him, saying the animals would be fine. The narrator told him that the pigeons would fly away, but the old man continued to worry about the goats. The narrator told him that it was better not to think about them and that he should get up and walk to the trucks and leave that place. He thanked the narrator and got to his feet, swayed from side to side, and then sat down backwards in the dust. He reflected his obsession about the fate of his animals when he remarked that he was only taking care of animals. The narrator felt pity for the old man and remarked that there was nothing to do about him. He thought that the old man's only luck was that cats could look after themselves and that the day was overcast, so the fascists were unable to launch their planes. The theme of the story. The story Old Man at the Bridge deals with the themes of resignation, depression, and impending death. The theme is reflected in the conversation between a soldier and an old man who had to leave his hometown during the Spanish Civil War. The old man is gripped by the panic and anxiety. He is a fatalistic hero of the story who is resigned to his fate as a casualty of war. When the soldier who is concerned about the safety of the old man tells him to walk up to the road and catch a ride on the truck to Barcelona, he tells him that he is an old man of 76 and is too tired to go further. So he resigns himself to his fate. Then the soldier reflects that he is sure to be killed once the fascists advanced to the bridge across the Ebro. His life is prolonged by the fact that the day is overcast and the fascists cannot launch their planes. His mind is eased by the fact that cats can look after themselves, but aside from that, the soldier says that nothing can be done for him and his death seems certain. The soldier seems more affected by the inevitability of the man's probable fate than by the old man. On the other hand, the old man is worried about the fate of his animals. He can't get rid of the thought of the safety of his animals. This gives him depression. When the soldier tells him that it is best not to think about his animals, he is unable to stop thinking about them. This leads him to depression. At the end of the story,
The narrator bemoans the old man's impending death. He asks him to walk and catch a ride on the truck to Barcelona, but the old man expresses his inability to walk due to fatigue. The soldier begins to feel pity for him and says there was nothing to do about him. The title of the story. The title of the story, Old Man at the Bridge, is very appropriate because the story revolves around the old man who has left his hometown during the Spanish Civil War and has arrived at the bridge for safety. It is at the bridge that the narrator engages the old man in conversation. The old man expresses his concern about the safety of his animals that he has left behind. He thinks that the cat will be all right, but he is worried about the safety of the other animals. The narrator is worried about the safety of the old man, whereas the old man is worried about the safety of his animals. The narrator asks the old man not to think about his animals and to get up and walk to the trucks and leave that place. But the old man, who has already walked 12 kilometers on foot, expresses his inability to walk due to fatigue. He remains at the bridge. Thus, the story has an apt title. What is the message the story, The Old Man at the Bridge, conveys? In this story, Old Man at the Bridge, the author wants to convey his opposition to war because war spreads panic and anxiety all around. Everyone becomes aware of the impending death, confusion, and chaos prevails everywhere. During the Spanish Civil War, an old man with spectacles sits exhausted by the side of a road near a pontoon bridge. The soldier gets engaged in conversation with the old man. During the conversation, the soldier comes to know that the old man is worried about the fate of his animals that he had left behind. The soldier is concerned about the safety of the old man, whereas the old man is concerned about the safety of his animals. He tells the old man to get up and catch a ride on a truck to Barcelona. He wants the old man to save his life, but the old man, who is 76 and has walked 12 kilometers, tells the soldier that he is too tired to walk and catch a ride on a truck. The old man thanks the soldier for his concern for his safety, but he continues to express his concern over the fate of his animals that he has left behind. At the end of the story, the soldier feels pity for the old man and thinks there was nothing to do about him. The story reflects that war brings depression, anxiety, and scare of death. So the author expresses his opposition to war. He conveys a message that war should be opposed and avoided. The characters of this story. The old man. He is 76 years old, healthy, and physically fit. He leaves his hometown due to the Spanish Civil War. He has no family, but loves his animals and is worried about the safety of the animals during the war. He is not worried about his own safety. He is a fatalist. He is obsessed with the thought of his animals' safety. He is a victim of war. He reconciles himself with his impending
death. The old man, the protagonist of the story, Old Man at the Bridge, is a healthy and energetic old man of 76. He is physically fit and agile because he has already walked 12 miles during the Spanish Civil War. He has to walk 12 kilometers from his hometown to the bridge. He has to leave his place because a captain told him to leave the town because of artillery fire during the Spanish Civil War. He has no family, but he loves his animals. He has the charge of 2 goats, a cat, 4 pairs of pigeons. He is forced to leave his farm and animals behind, but he is worried about the safety of his animals. During his conversation with the soldier at the bridge, he reveals that he is not worried about the safety of his own life because he is a fatalist, but he expresses his deep concern about the safety of his animals. He tells the soldier that he is not worried about the cat because cats can look after themselves, but he is worried about the fate of the other animals. He cannot get rid of the thought about the safety of his animals. This thought makes him depressed and sad. The old man symbolizes the men and women who have to leave their homes as victims of war, with which they have nothing to do. The old man is a victim of the war like the goats, because the goats, unlike the pigeons, can't fly. He reconciles himself with his impending death when the soldier asks him to catch a ride on a truck to Barcelona to save his life. He refuses. The soldier takes pity on him and says there was nothing to do about him. Thus, he is worried more about the safety of his animals than his own safety. The other character in this play is the narrator. The narrator is a scout and a dutiful soldier. He engages himself in a conversation with the old man. He is worried about the safety of the old man during the war. He advises the old man to leave the place and save himself. He feels pity for the old man and expresses his helplessness to do anything about the old man. He bemoans the old man's impending death. The narrator in the story, the old man at the bridge, is the soldier who comes in contact with an old man at the bridge where people are crossing to flee from the Spanish Civil War. The soldier is a scout whose duty is to cross the bridge and find out how far the enemy has advanced. He engages himself in conversation with the old man. During the conversation, he comes to know that the old man is worried more about the safety of his animals, whom he has left behind in his hometown, than his own safety. On the other hand, the narrator is worried about the safety of the old man. He tells the old man to take a ride on the truck to Barcelona and save himself, but he refuses to do so. The narrator feels sad about the inevitability of the old man's fate and feels sorry for him, saying there was nothing to do about him. He bemoans the old man's impending death. The conversation reflects the old man's fatalism and the narrator's despair in a subtle manner.